गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। मैंने श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव के धनुष को चढ़ाना अत्यंत अद्भुत घटना है। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं आज श्री राम को समर्पित करता हूँ। नहीं तो आज मैं जहां तक तेरा साम्राज्य है वहां तक की सारी पृथ्वी को उलट करके रख दूंगा। हे नाथ, महादेव के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई एक सेवक ही होगा। सेवक के लिए क्या आज्ञा है ब्राह्मण देव? सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। शत्रु का कार्य यदि कोई करे तब तो युद्ध ही होना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी महादेव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। उसे इसी क्षण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, नहीं तो ये सब के सब राजा मारे जाएंगे। ब्राह्मण देव, बालपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुया तोड़ डाली, किंतु तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष से इतना लगाव क्यों? अरे ओ राजपुत्र, काल के वश में होकर तुझे कुछ भी होश नहीं है। होश में रहकर बात कर, होश में। सारे संसार में विख्यात महादेव का ये धनुष क्या तुझे धनुई के समान लगता है? हे ब्राह्मण देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराना धनुष तोड़ने से हमें क्या,
प्रभु श्री राम ने तो इसे नया समझकर हाथ लगाया था, किंतु यह तो छूते ही टूट गया। तो इसमें प्रभु श्री राम का क्या दोष? आपका क्रोध तो व्यर्थ ही है। अरे दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, लगता है तूने मुझे कर्मकांडी ब्राह्मण समझ लिया है। मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी, क्षत्रिय कुल संहारक, विश्वविख्यात परशुराम हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने धरती को अनेकों बार राजाओं से रहित किया और अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे डाला। राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को गौर से देख। क्यों अपने माता पिता को चिंता में डालता है? मेरा फरसा अत्यंत ही भयानक है। यह गर्भस्थ शिशुओं पर भी कोई दया नहीं दिखाता। ओहो, ब्राह्मण देव तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। भृगुवंशी समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। देवता, गाय, ब्राह्मण और भगवान के भक्त, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मारे भी तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, कृपया क्षमा कीजिए। विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा मंदबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी और चंद्र का कलंक है। बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। मैं पहले ही बता दूं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताओ और हमारी दृष्टि से दूर हटाओ। हे ब्राह्मण देव, आपकी महिमा का बखान आपने अपने श्रीमुख से इतना कर दिया है कि और किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इतने में भी संतोष ना हुआ हो तो जो भी शेष रह गया है वह भी कह डालिए। आप लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने का ही योग्य है। ब्राह्मण देव, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको हर बार ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के गुण और दोष